अभी हम सुजमा बरमीनी रोड पे मौजूद हैं और उसी जगह पे मौजूद हैं जहाँ पे सुबह हमने एक खबर आपको दिखाई थी जिसमें रोड को लेकर के जो है लोगों में काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी थी। जो ब्लैक टॉप हुआ था उसके बारे में कई तरह के आरोप जो हैं वो लगाए गए थे। हमारे साथ कंसर्न जो जेई हैं तौकीर साहब पीडब्ल्यूडी बातचीत करेंगे क्या कुछ पूरा इसमें। इन्होंने सुबह ही हमसे संपर्क किया था, हम ही कहीं बाहर थे, काफ़ी समय लगा वापस आते हुए, तो अभी लगभग 10 बजे के करीब हम इनसे बातचीत कर रहे हैं। अपलोड होते-होते में भी और ज़्यादा समय भी लग सकता है। बातचीत करेंगे इनसे क्या कुछ पूरा कारण रहा कि ये बजरी जो है यहाँ इस चौक में दिख रही है या लो मटेरियल जो है उसका आरोप जो लोगों के द्वारा लगाया गया, क्या कुछ पूरे कारण थे, जानने की कोशिश करें। तो साहब सबसे पहले आपका स्वागत है न्यूज़ सर इंडिया में। थैंक यू सर। तो साहब क्या पूरा मामला था ये जो यहाँ पे लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हुए, उनके द्वारा हमें बुलाया गया और आरोप जो हैं वो लगाए गए कि यहाँ पे मटेरियल जो है वो लो क्वालिटी का यूज़ किया गया था, क्या कुछ कारण रहे इसके पीछे? सर कल शाम को हमने इवनिंग टाइम पे ये काम स्टार्ट किया था। दिन से स्टार्ट था लेकिन इवनिंग आवर्स में जब हमने काम यहाँ पे स्टार्ट किया था, एक ख़ासकर पर्टिकुलर इस चौक में। इस चौक में यहाँ पे आप देख रहे हो कि आबादी काफ़ी ज़्यादा है। जी। तो लोकल जो ट्रांसपोर्ट है हद से ज़्यादा है। अभी अगर आप 10 15 या 50 मीटर आगे जाओगे, यहाँ 2 घरों को स्लैब पड़ रही है। जी, जी। उनके हेवी डंपर आए, वो भी हमने इसी जगह पे साइड बाय किए क्योंकि हमारी भी काफ़ी मशीनरी थी। हमारा रोलर था, हमारा ये पेवर था, हमारे जो अपने टिपर थे और जब इनके टिपर भी आए, उनको भी यहाँ से फिर मोड़ करने पड़े। तो हमारी जो थिकनेस थी, ये जो एसडीबीसी है हमारी, ये इसकी थिकनेस जो है सिर्फ़ 25 एमएम थी। तो हमने उस वक़्त रिक्वेस्ट भी किया था इनको कि अभी फ़िलहाल आप मत चलाओ इस पे, लेकिन आपको पता है कि मतलब गाँव में या इन गलियों में ये चीज़ रोकना हमारे लिए काफ़ी इम्पॉसिबल सा होता है। लेकिन फिर भी हमने काफ़ी कोशिश की थी। उसके बाद हमारा कुछ टेक्निकल फ़ॉल्ट आया, हमारा ये रोलर जो हमारा था उसमें थोड़ा-सा टेक्निकल फ़ॉल्ट आया। उस बिना पे हम फिर रात को ये पूरा नहीं कर पाए। फिर हमने आज रखा था कि आज वो रोलर हमारा ठीक हो के तो इसमें सील को डाल के इसको ठीक कर देते। तो एनी हाउ आज संडे भी था, हमारा रोलर का मैकेनिक जो था वो साइड पे नहीं पहुंचा। ठेकेदार ने भी काफ़ी कोशिश की थी कि ये आ जाए और ठीक करे, लेकिन नहीं हो पाया वो। तो अब ये कल इवनिंग में जो लिटिल बिट यहाँ पे है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, तो ये मतलब हो जाएगा। बाकी जो हमारी लेंथ है 400 साढ़े 400 मीटर और है, इसमें आप मेरे साथ चल के देख सकते हो कि किसी भी जगह वियर एंड टियर नहीं होगा। हमने काफ़ी अच्छी तरीके से डाला और कोशिश किया है कि अच्छी लुक रहे और बिल्कुल मतलब टिक जाए यहाँ पे। तो ये जो ब्लैक टॉप यहाँ पे आपने कर रखा है और जिस पे ये आरोप आज सुबह यहाँ पे लगाए गए लोगों के द्वारा, ये उस आरोप लगने के बाद मतलब आप इसको करना जा रहे हैं या पहले ही इस पे कुछ होना था और इसके अलावा भी कुछ होना था? इसमें इसके अलावा भी होना था क्योंकि रात को जब यहाँ डंपर चल गए तो उसी वक्त हमने डिसाइड किया कि ये यहाँ पे काफ़ी वाइड चौक है। यहाँ पे खुद कुछ लोगों ने जो यहाँ पे दुकानदार है ये आप देख भी सकते हो क्योंकि वहाँ पे हमारा रोलर जा भी नहीं पाएगा। इन्होंने खुद बेल्चों से पकड़ के कि अपना वो मतलब जहाँ पे कि मुझे दुकान के अंदर गर्दा ना आ जाए, हाँ, हाँ। वो चीज़ खुद भी बेल्चों से अपने से डाल दें। हम बोल रहे थे इनको कि वहाँ पे रोलिंग नहीं हो सकती है क्योंकि उसमें नीचे सरफेस नहीं था, कुछ नहीं था और रोलर हमारा किसी की मतलब उसकी जो मतलब वहाँ पे उसका जो छज्जा दुकानों का बाहर था वो लगने का ख़तरा था। तो हम काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे थे लेकिन क्या करोगे, यहाँ पे मतलब माहौल ही उस टाइप का था। तो फिर हमने इनको बोला था कि आज मॉर्निंग में या कल सुबह इंशाल्लाह इसको हम रेक्टिफाई करके बिल्कुल ठीक करेंगे, किसी की कोई शिकायत नहीं आ जाएगी। आप ये वाली अगर गली दिखा सकते हो इस वक्त, चलो थोड़ा अंधेरा है, इसमें हमने बीटी भी किया हुआ, एसडीबीसी भी किया हुआ है और आप यहाँ लोकल से पूछ सकते हो कि इस गली की हालत क्या थी और इस वक्त ये कितनी प्यारी बनी है, या इससे ऊपर जो है वो आपको हम दिखा सकते हैं। बाकी गलियों में ये चक्कर रहता है कि मटेरियल को आप रोक नहीं सकते हो। इस वक्त भी जस्ट आप 50 मीटर मेरे साथ ऊपर जाके आपको वो ज़रूर लेना पड़ेगा कि इस वक्त भी कम से कम 10 डंपर जो है बजरी के पड़े हुए हैं इस पे। बिल्कुल, और बिल्कुल। तो जिस तरह से कहा जा रहा था कि ये 2 इंची जो है मैग्नेटाइज़ होना था, इसमें आधी इंची भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। सर हमारे 2 प्लान होते हैं ये, एक सिटी टाउन का होता है और पार्ट होल्स का होता है। हमारे सिटी टाउन का था सर और पार्ट होल्स का था। इसमें हम मैक्सिमम कोशिश यही होती है कि जो ऑलरेडी लुक पड़ी होती है उसी को रेक्टिफाई करते हैं। जहाँ-जहाँ बड़े-बड़े पैचेस पड़ जाते हैं बरसात के मौसम में, वही निकालने की कोशिश थी। और इसकी जो थिकनेस थी
ये जो HDBC है सर, इसकी थिकनेस जो है 25 mm है, 25 mm, नॉट मतलब ये जो बोल रहे थे 2 इंची है, 2.5 इंची है, हमारा सिर्फ 25 mm है और ये हमारे अलाटमेंट में है। तो इससे पहले क्या लोगों ने आपसे कोई कांटेक्ट करने की कोशिश की, आपकी बात हुई? नहीं सर, देखो नाराज़गियाँ किस वजह से होती है, जैसे हमारी यहाँ पे 50 गलियाँ हैं सर, तो 50 की 50 गली हमारे प्लान में होती नहीं है। अगर 10 गलियाँ पड़ जाती हैं तो बाकी 20 लोग बोलते हैं हमारी गली क्यों नहीं पड़ी। तो उस वजह से फिर यहाँ पे इस टाइप का हो जाता है कभी-कभार, लेकिन कोशिश करते हैं हम कि लोगों के। लोकल्स ने आपसे कांटेक्ट किया? नहीं, इस बारे में किसी ने किसी मुझे ने कॉन्टैक्ट कांटेक्ट, नहीं तो किया ये था। कौन लोग थे जिन्होंने कहा कि आप जाइए, जो करना है कर लीजिए, यही काम होगा, ऐसा ही होगा? नहीं, नहीं, कभी भी नहीं। मतलब मेरे साथ तो मेरे कोई हो सकता है कॉन्ट्रैक्टर मेरा होंगे या मेरा कोई कॉन्ट्रैक्टर होगा या मेरा कोई स्टाफ का, तो वैसे 2 लड़के इधर हमारे हैं जो रहते हैं और मैं रहता हूँ। तो मेरे साथ किसी ने बात भी नहीं की। आप यहाँ लोकल जो इधर बुज़ुर्ग 2-4 हैं, इनसे पूछ सकते हो। मैं तो इवन तो लोकल ही हूँ, मैं मुझसे तो कोई नहीं कतराएगा बात करने में कि हाँ, हम भी मतलब इनसे बोल सकते थे कि क्या प्रॉब्लम है। लेकिन इवन दो कि सुबह जब तक आपका ये क्लिप भी आई, उस टाइम तक हमें कोई पता नहीं था इस बारे में कि मतलब आप गए हो या कि लोगों की कोई ग्रीवेंस है इसके बारे में। हमें कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं पता था। मतलब ये कहीं न कहीं एक मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते ये सब हुआ? मिसअंडरस्टैंडिंग ही समझो सर। अब हमारा ये जो काम है अभी ये चल ही रहा है सर। हुँ। तो काम चलते-चलते तो होता है, मतलब जब हमने अभी जो फाइनलाइज़ नहीं किया, हुँ, अभी देखो जस्ट चौक से आगे जो है हमें, तो अभी ये वाला स्ट्रेच तो हमें 25 मीटर अभी और डालना है, तब हुँ। जाके ये टाइलों के साथ कनेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये तो अभी मतलब सुबह तो ये 25 मीटर भी हमने डालना है। हुँ, तो इस 25 मीटर को छोड़ेंगे नहीं, हुँ, सुबह तो फिर आना है काम करने, लेकिन ऑनगोइंग काम में सर अगर किसी जगह हो भी जाता है, होता है तो उसको ठीक कर लेते हैं। हुँ। हम भी इंसान हैं सर, बिल्कुल, मशीनरी से काम करें, मशीनरी में फ़ॉल्ट आके मशीनरी बाद में ठीक भी हो जाती हो है सर। जाते हैं, बिल्कुल। तो ये कहाँ से कहाँ तक मतलब मैग्नेटाइज़ होना था? सर मैग्डेमाइज़ जो था हमारा आर्मर्ड रोड, यहाँ पे हमारा आर्मर्ड ट्रेनिंग सेंटर है, उसके एडजॉइनिंग में 2-3 जो गलियाँ थी, उसकी अलॉटमेंट थी सर ये। जी, जी। तो ये भी उसमें एक अप्रोच आती थी, तो इसको भी हमने रेक्टिफ़ाई किया क्योंकि इसकी हालत बड़ी ख़राब थी सर। यहाँ पे घंटों जाम लगा रहता था और काफ़ी यहाँ पे लोकल पॉपुलेशन भी काफ़ी थी। इस वजह से हमने पहले यही गली उठाई थी। हमने कहा चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो जो आपका आज का जो वीडियो बना है जल्दबाज़ी में हो गया। मतलब काम अभी ख़त्म नहीं हुआ था, फाइनलाइज़ काम हुआ नहीं अभी था सर पहले। काम ये तो अभी ऑनगोइंग ही चल रहा है। अभी हमने सुबह सील कोड डालना है, इसमें बाकी चीज़ें होती है। तो अभी हमें बर्म भरना है, बाकी चीज़ें जो भी होता है काम करते-करते, समेटते-समेटते 2 या 3 दिन लग ही जाते हैं सर। जस्ट हमने कल शाम को यहाँ पे मतलब 7 बजे हमने बंद किया था, 7-8 बजे जब हमें मतलब ब्रेकडाउन हो गया ये इसका रूलर का। हुँ। तो उसके बाद सुबह जब हम पहुँचे यहाँ तो तब तक ये थोड़ा-सा बात फैल फैल चुकी थी। चुकी हुई थी। तो इसलिए हमें जो है रूलर ठीक हो जाएगा, हमने सुबह ये करना है, इसको भी रेक्टिफ़ाई करेंगे सर। कुछ अभी लोग कोई ये भी कह रहे थे कि कुछ जगहों पे चौड़ाई जो है रोड की 8 फुट, 10 फुट, 12 फुट कुछ इस तरह का। सर कुछ नहीं है, देखो सर ये जो रोड है, पहले हम क्या बताएँगे कि मतलब यहाँ पे जो इंटरनल गलियाँ जितनी भी है 3-20 की हमें विड्थ होती है इसमें। हुँ। जो हमारा चलता है कि गली जितनी भी है 3-20, 3-50 इतनी होती है सर। उसके बाद हमें इसमें मार्जिन रखना पड़ता है, ड्रेन का मार्जिन रखना पड़ता है। फिर उसके बाद इसमें मतलब जो लोग चलते हैं उसका भी मार्जिन रखना पड़ता है, तो इसलिए ये 3-20 ही होती है सर। अब कोई बोलेगा कि यहाँ पे जी 25 फुट चौड़ा है तो यहाँ पे 25 25 फुट फुट में डाल आप दो। डालो, हुँ। वहाँ पे जी 30 फुट चौड़ा है वहाँ 30 फुट डालो। एक सिमेट्री होती है रोड की, तो हम उसी तहत सारा चल रहा है। उस हिसाब से चलते हैं, जो ऑलरेडी पड़ी हुई थी सर। हुँ। ये कोई नई बीटी नहीं थी कि फुल इसमें शिंगल, मेटल बाकी चीज़ें पड़नी थी। ये जस्ट था कि सिटी टाउन का था कि जहाँ-जहाँ पे पार्ट होल है वहाँ-वहाँ निकालो, जहाँ-जहाँ डैमेज पोर्शन है वो निकालो। उस हुँ। हिसाब से हमने। तो कि साहब क्या एक मैसेज रहेगा आपकी तरफ से, लोकल्स जो नाराज़गी थी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, क्या कुछ मैसेज रहेगा आपकी तरफ से? सर हम लोकल्स के लिए हम तो इनके ही खिदमतगुज़ार हैं। हुँ। नाराज़गियाँ किसी के साथ नहीं, इनको नाराज़गियाँ डिपार्टमेंट के साथ हो सकती है, लेकिन डिपार्टमेंट को कोई नाराज़गी लोगों के साथ नहीं होती है। हम तो इनके लिए काम करते हैं। हुँ। लेकिन ये है कि जो इनकी नाराज़गी दूर की जाएगी सर, हुँ। ऐसी बात नहीं है सर।
चलें जी, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू जैसे सर। हमारे साथ कंसर्न जो जेई हैं पीडब्ल्यूडी के तौकीर साहब, जो सुबह से ही हमसे कांटेक्ट में थे, लेकिन हम ही कहीं दूर थे, आ नहीं पाए, अभी रात के समय यहाँ पे आए हैं, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ बनता है दोनों पक्ष आप तक पहुँचाना। और जिस तरह से जेई साहब ने कहा है कि काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ था, काम मुकम्मल होने से पहले ही जो ये वीडियो वायरल हुआ, और अभी इसके ऊपर और भी जो काम जो है वो बकाया है, और जो कल होना है, और कुछ टेक्निकल फ़ॉल्ट या जो रूलर था उसमें कोई ख़राबी आने के कारण जो है ये काम आज संडे होने के जो संडे था उस वजह से जो है रूलर ठीक भी नहीं हो पाया, तो जिसके चलते ये सारा काम जो है फ़िलहाल रुक गया था। अब कल जो है इस पे दोबारा से मेटलिंग होगी, दोबारा से इसको जो है रिपेयर किया जाएगा, काम फाइनलाइज़ किया जाएगा। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफ़ाज़ अहमद डांग, कैमरामैन शाहनवाज़ के साथ।